मौत वो सच्चाई है कि जिसके बारे में किसी भी धर्म या मजहब में इख्तिलाफ नहीं है। कुरान फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है, यानी दुनिया व जहान में जो कुछ है सब कुछ एक ना एक दिन फना होना है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। हदीसे पाक में आता है कि मौत को कसरत से याद करो। यहाँ याद करने से मुराद दुनिया से गफलत इख्तियार करके आखिरत की तैयारी करना है। ये नहीं कि जरा सी परेशानी आन पड़ी तो लगे मौत की दुआ करने। हाँ, अगर इस तरह कहे कि ऐ मौला जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत अता फरमा, तो ऐसा कहना जायज है। और ये भी आता है कि बंदा जैसा अपने रब पर गुमान रखता है उसे वैसा ही मिलता है, लिहाजा अपने रब पर अच्छा गुमान रखो। हदीसे पाक में आता है कि वो मुराद को पहुंचा जिसका खातिमा खैर से हुआ, यानी जिंदगी भर के सारे आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। आइए अब चलते हैं फुकहा के अकवाल व मसाइल की तरफ। फुकहा, जब मौत का वक्त आ जाए और अलामतें पाई जाए तो सुन्नत है कि उसको दाहिनी करवट पर लिटा दे कि मुंह किबले की जानिब हो जाए, या चित लिटाकर पाँव को किबले की जानिब कर दे, मगर सर को पैर की बनिस्बत ऊंचा रखे कि इस तरह भी मुंह किबले की जानिब हो जाएगा। और अगर दुश्वारी हो तो जिस हालत पर चाहे छोड़ दे। फुकहा, यूं ही जागने की हालत में उसके पास बा आवाज बुलंद कलमा शरीफ पढ़े कि वो सुनकर पढ़े, मगर उसे पढ़ने का हुक्म न दे कि हो सकता है कि माज अल्लाह हालते नजर में इनकार कर दे कि ये बुरा होगा, मगर हुक्म कुफ्र फिर भी नहीं लगाएंगे कि ऐसी हालत में अक्ल मौकूफ हो जाती है। फुकहा, फिर जब वो कलमा पढ़ ले तो तलकीन रोक दे। हाँ, अगर कुछ और बात कर ले तो फिर तलकीन करे कि आखिरी कलमा उसकी जबान से जो निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह हो। तलकीन करने वाला नेक और परहेजगार हो। बेहतर है कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाती हो और खुशबू वगैरह से मकान महका दे। फुकहा, हैज व निफास वाली औरतें पास रह सकती हैं, लेकिन हैज बंद हो चुके और अभी गुस्ल नहीं किया है या जुनूब है तो दूर रहे और कोशिश करे कि मकान में कुत्ता या जानदार की तस्वीर न हो, क्योंकि इनके रहने से रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते, और उसके लिए दुआएं खैर करते रहे कि फरिश्ते उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लिहाजा बुरी बातों से परहेज करे। फुकहा, जब रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी से जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह लगा दे कि मुंह खुलने पाए, और आंखें बंद कर दे और हाथ पांव नरमी के साथ सीधा कर दे, और पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या कोई भारी चीज रख दे कि पेट फूल न जाए, मगर जरूरत से ज्यादा वजनी न हो कि बाई से तकलीफ है। फुकहा, मैयत के सारे बदन को किसी कपड़े से छिपा दे और उसको चारपाए या तख्त पर लिटा दे कि जमीन की नमी ना पहुंचे। फुकहा, अगर उसके जिम्मे कर्ज हो तो फौरन कर्ज अदा करे कि हदीसे पाक में आता है कि शहीद भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि उसके कर्ज का हिसाब किताब न हो जाए। लिहाजा अगर उसने माल छोड़ा है तो उसके माल से कर्ज अदा करे, वरना वारिसे अपने माल से अदा करे। फुकहा, मैयत के पास तिलावत या जिक्र अजकार बिला शुबह जायज है। गुस्लो कफन में जल्दी करने की हदीस में बहुत ताकीद आई है, लिहाजा जल्दी करे। अहबाब व रिश्तेदारों को इत्तिला करे कि नमाजियों की कसरत होगी। यूं ही मैयत की खबर देने के लिए ऐलान करना भी जायज है, मगर उसके लिए बड़े बड़े आदाब व अलकाब न पुकारे जाए, जैसे कि परिवार के पड़ोस के ढेर सारे नाम। फुकहा, औरत मर गई और बच्चा पेट में जिंदा है तो बाएं जानिब से पेट चीर कर बच्चा निकाला जाए, और अगर औरत जिंदा है और बच्चा मर गया तो बच्चे को काटकर भी निकाल सकते हैं, और औरत और बच्चे दोनों जिंदा हैं तो कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो बच्चे को काटकर नहीं निकाल सकते। फुकहा, अगर जबरन इसने किसी का माल निगल लिया और मर गया तो अगर माल छोड़ा है तो माल से तावान दे, और नहीं तो पेट चीर कर माल निकाल ले, और सहवन निगल लिया था तो न चीरा जाए। फुकहा, हामिला औरत मर गई और किसी ने ख्वाब देखा कि बच्चा हुआ है तो सिर्फ ख्वाब की बिना पर कब्र खोदने की इजाजत नहीं है।